अच्छा, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप सब न्यूज चैनल्स एंड सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज कॉमनली देखते होंगे कि इंडिया में सबसे बड़ा इशू उठाया जाता है पॉलिटिशियन द्वारा, लोगों द्वारा, स्टूडेंट्स द्वारा, कि हमारे लिए जॉब नहीं है, राइट? और इवन दो यहाँ पे बैठे जितने भी लोग होंगे, आप लोग भी हो सकता है इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे इंडिया में यूथ के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए एक अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट आज इस चीज से थोड़ा सा आपको अवेयर कराऊंगा कि ये सच्चाई नहीं है। जहां पे हम जॉब लिए की बात करते हैं, वहां पे मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की ओपनिंग्स नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि जॉब ओपनिंग नहीं है। अकॉर्डिंग टू गूगल एंड नौकरी.com के डेटा के हिसाब से उनके ऊपर पोस्ट की जा रही जॉब ओपनिंग में से सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% जॉब ओपनिंग फुलफिल हो पाती है। सिर्फ 30 से 40% जॉब ओपनिंग फुलफिल हो पाती है। मतलब अगर कोई कंपनी नौकरी.com पे जाकर वहां पर अपना जॉब ओपनिंग पोस्ट करती है कि मेरे यहां 4 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके पास सिर्फ एक कैंडिडेट हायर हो पाता है। बचे हुए 3 कैंडिडेट हायर हो ही नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया में जॉब है, लेकिन उस जॉब के लिए जो स्किल्स, जो नॉलेज चाहिए होती है, जो आपके अंदर कला होनी चाहिए, जो स्किल सेट होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट आपके अंदर बिल्ड नहीं हो पाती। इसमें आपकी गलती नहीं होती। इवन दो इसमें किसी भी स्टूडेंट की गलती नहीं होती कि उसके अंदर वो स्किल सेट नहीं होता, उसके अंदर वो कला नहीं होती जिसके कारण उसको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। इसमें सबसे बड़ी गलती होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जिसने हमको 12 साल तक सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 साल तक सिर्फ और सिर्फ एक चीज सिखाया होता है कि आप क्लासेस में बुक रटो, पढ़ाई करो, नॉलेज लो, लेकिन उस पढ़ाई को इंप्लीमेंट कैसे करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, उसके बारे में हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। सो दिस सेशन इज स्पेशली फॉर दोज कैंडिडेट्स जो कि ये इशू फेस कर रहे हैं, जिनको जॉब की आवश्यकता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, लेकिन वो इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं, नॉलेज की कमी बता रही है कंपनीज उनको, उनके अंदर वो पर्सनालिटीज की कमी बता रही है। तो आज ऐसे 5 पॉइंट्स पे आपसे डिस्कस करूंगा, ऐसे 5 स्किल सेट्स के बारे में आपको बताऊंगा, जो अगर आपने अपने अंदर बिल्ड कर लिया, जिसके लिए आपको कोई एडिशनल बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सपोर्ट के लिए कंपनीज है, राइट? तो अगर वो आपने बिल्ड कर लिया तो डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करोगे, डेफिनेटली आप अपने मन चाहे जॉब ओपनिंग तक पहुंच जाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे शानदार सेशन में, जहां पे मैं बताने वाला हूं 5 ऐसी स्किल्स जो कि हर स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए, जिससे वो एक अच्छी खासी जॉब ओपनिंग पा सकता है, एक अच्छा खासा जॉब में अपने आप को इन फ्यूचर देख सकता है। मेरा नाम सुकांत मिश्रा है। बाय प्रोफेशन मैं एक बिजनेस कोच, बिजनेस ट्रेनर हूं एंड थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस को पर्सनली टेक केयर, ट्रेनिंग, सर्विसेज, मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली में जॉब की कमी नहीं है, जॉब करने वालों की कमी है, और करने वालों की भी कमी नहीं है, उनके अंदर जो जॉब के लिए स्किल चाहिए होती है उसको कमी है। और इसीलिए आज का सेशन प्योरली हमको स्पॉन्सर किया हुआ है यूथ आइकन एकेडमी, जो कि एक ऐसी एकेडमी है जो कि स्पेशली 100% जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है, रायपुर की एकेडमी है। सो उनके द्वारा ये सेशन स्पॉन्सर किया गया। उसका रीजन ये है कि उनके पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिनको जॉब तो चाहिए, जो जॉब करना भी चाहते हैं। इवन दो जितने कैंडिडेट उनके पास नहीं आ रहे, उससे ज्यादा उनके पास कंपनीज आ रही है कि मैडम हमारे पास जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास ओपनिंग्स है, सही कैंडिडेट आप भेज दीजिए। बट जब वो कैंडिडेट भेजते हैं तो कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उस कैंडिडेट के अंदर उस स्किल की कमी होती है। तो आज की ये रिक्वेस्ट, आज का ये पूरा सेशन डेडिकेट किया गया है, स्पॉन्सर किया गया है यूथ आइकन एकेडमी द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं इस सेशन को, और आप सबको बताता हूं कि आखिर ये पूरा का पूरा जो सेशन होने वाला है, इसमें कौन से वो 5 फैक्टर्स हैं, कौन से वो 5 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आपने अपने अंदर बिल्ड कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस लाइफ में, आपकी ग्रोथ के चांसेस लाइफ में इजीली बढ़ जाते हैं। सबसे पहले पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा, सबसे पहले पॉइंट के ऊपर आपको लेके चलूंगा। आज का हमारा सबसे पहला स्किल है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। हम सब कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बहुत कुछ सुना है, हम सब ने बहुत कुछ पढ़ा है, और
आपने मल्टीपल प्लेसेस पे मल्टीपल लोगों से, बहुत सारे ट्रेनर से, कोचेस से सुना होगा कि इंसान के अंदर कुछ हो या ना हो, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल? बातचीत करना एक आर्ट है, और आपका बातचीत करना ही आपका कम्युनिकेशन कला होता है, कम्युनिकेशन स्किल कहलाती है। आप अपनी भावनाओं को, आप अपनी बातों को जितनी अच्छी तरीके से सामने वाले के समक्ष प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, राइट, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल कहलाती है। जितनी बढ़िया ढंग से कम शब्दों में, देखिए कम्युनिकेशन स्किल में ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं का मतलब, कई बार लोगों को लगता है कि ज्यादा शब्द का इस्तेमाल करके अगर मैं बात करूंगा और अपनी चीजों को सामने वाले को समझाऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से मुझसे एग्री करता है, बहुत अच्छी तरीके से मेरे को समझ पाता है, बट ये सच्चाई नहीं है। एक राइट कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है कि जब आप कम शब्दों में अपनी बातें सामने वाले के समक्ष रख पाए और उसको वो समझकर उस पर वेटेज दे पाए। मतलब कि शब्दों का चुनाव भी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का आधार होता है। अगर आपने अच्छे शब्दों का चुनाव किया है अपने प्रेजेंटेशंस के लिए, अपने इंटरव्यूज के लिए, अपने स्किल सेट के लिए, अपने आप को डिस्प्ले करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए सही शब्दों का चुनाव किया है, तो वो भी आपका कम्युनिकेशन स्किल में ही आता है। मतलब बातचीत की कला। अच्छा, दूसरी चीज, काफी लोगों को लगता है कि मैंने कभी ऐसा बातचीत नहीं किया, आप लोगों ने सुना भी होगा, काफी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार ये कभी बातचीत नहीं करता, ये कभी कुछ बोलता नहीं है, हमेशा चुप चुप रहता है, हमेशा शांत शांत रहता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल है ही नहीं, और ये सर्विस वर्क के लिए बना है। बट भाई, जीता जागता सबूत है हमारे पास, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कई बार समय की मांग से और कई बार समाज की मांग से कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करते हैं। सो ये स्किल अगर आप बिल्ड करना चाह रहे हैं अपने अंदर, कम्युनिकेशन स्किल, तो सबसे पहले इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, आप वीडियोस बनाना स्टार्ट कीजिए। किसी भी एक मुद्दे पर अपनी भावनाएं, अपनी चीजें व्यक्त करना शुरू कीजिए। पहले वो पारिवारिक होंगी, फिर दोस्त के साथ आप शेयर कर सकते हैं, फिर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर किसी भी टॉपिक के ऊपर ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड हो। और अगर आप इस स्किल को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप देख सकते हैं जो कि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल को प्रेजेंट करता है। जैसे कि आप लोकसभा, राज्यसभा के लेक्चर सुन सकते हैं। वहां पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो शब्दों का बड़े गहन मतलब होते हैं। जैसे अभी मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं, अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कोई भी चीजें, तो आप मेरे शब्दों में देख सकते हैं, मेरे शब्दों में कुछ विशिष्ट हिंदी के वर्ड्स का प्रयोग मैं कर रहा हूं, कुछ इंग्लिश का प्रयोग कर रहा हूं, कुछ हिंदी के प्रयोग कर रहा हूं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल, कि जहां पर आप चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। आप जितना ज्यादा लोगों से बात करेंगे, जितना ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, किसी भी मुद्दे पर अपना व्यू रखेंगे, किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे, उनका कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाता है। आप बड़े से बड़े यूट्यूबर्स को देखिए, उनके जो स्टार्टिंग के वीडियोस है, वहां पर उनका कम्युनिकेशन स्किल, वहां पे उनका कम्युनिकेशन का लेवल नोटिस कीजिएगा। और आज के लेवल पे जब वो वीडियोस बना रहे हैं, आज के लेवल पे जब वो किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो उनका कम्युनिकेशन का लेवल देखिएगा, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। रीजन क्या है? उन्होंने उस चीज की प्रैक्टिस की हुई है। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा अपने व्यूज को, अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करेंगे, उतना बढ़िया आप इस स्किल को सीख पाएंगे। ये स्किल सीखी जाती है, ये बाय बर्थ डीएनए में नहीं आता, ये बाय बर्थ आपको नहीं मिलेगा। ये स्किल आप सीख सकते हैं और डेफिनेटली इसको लर्न करके आप आगे ग्रोथ पा सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है, जो आपके जॉब में या आपके करियर में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो है आपकी लुक्स एंड पर्सनालिटी। ध्यान देना, आपके लुक एंड पर्सनालिटी में इनर, आउटर, ड्रेसिंग, सब कुछ आता है। मैं इन टॉपिक्स को बड़े संक्षिप्त में आपसे बता रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में अगर इन टॉपिक्स का कोई कोर्स बनाया जाए तो ये कोर्स, मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स, कम से कम 10 से 15 दिन का होगा। और अगर मैं सेकंड टॉपिक जो बोल रहा हूं कि आपकी लुक्स एंड पर्सनालिटी, ये जो परफेक्शन का आर्ट है, ये अगर आपको सीखना होगा, अगर इसके ऊपर कोर्स बनाया जाए तो ये भी 10 से 15 दिन का कोर्स होगा। लेकिन मैं अभी संक्षिप्त में आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि आखिर ये कैसे आप अपने अंदर इंप्रूव कर सकते हैं और ये इससे क्या चेंजेस आता है आपके लाइफ में। देखिए, जब हम लुक्स एंड पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका
बॉडी जो स्टेज है, आपका जो हेयर स्टाइल है। देखिए कई बार अभी आप देख रहे होंगे मेरे भी हेयर्स काफी शॉर्ट है, काफी छोटे हैं, कुछ फैमिली इंसिडेंट के कारण ये मुझे करना पड़ा, बट ये मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। ऐसे ही आपका भी हेयर स्टाइल, आपकी भी ड्रेसिंग, आपका भी आर्ट, ये आपकी पर्सनालिटी को सूट करना चाहिए। कई बार हम कपड़े फ्रेंड्स के बोलने पर या फैमिली के बोलने से लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के पास अलग अलग टाइप्स के क्लोथिंग सेंस भी होने चाहिए। मतलब ट्रेडिशनल क्लोथ भी होना चाहिए, फॉर्मल क्लोथ भी होना चाहिए जो आपको इंटरव्यू में काम आएगा, और कैजुअल क्लोथ भी होना चाहिए। आपको पता है फॉरेन कंट्रीज में कभी भी कोई ट्रेनिंग करने के लिए जाता है या कभी भी कोई जब कपड़े खरीदने जाता है तो ये नहीं बोलता भैया कपड़े दिखा दो, राइट। इवन तो आप भी आजकल इंडिया में जब जा रहे होंगे कपड़े खरीदने अपने आसपास के सोसाइटी में, तो वहां पे आप भी ये नहीं बोल रहे होंगे भैया कपड़े दिखा दो। अगर आप बोलते भी होंगे ना तो आपसे पूछता होगा किस टाइप के, और उस समय आप उसे बोलते हैं नॉर्मल दिखा दीजिए। बट ये गलत होता है। अक्सर आपका ड्रेसिंग आपकी इमेज पर बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। आप खुद सोचिए, आपके आसपास कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो नॉर्मली लोअर टी शर्ट एंड स्लीपर्स में खड़ा है, और दूसरी जगह एक कैंडिडेट हो जो कि फुल ड्रेस एकदम ब्लेजर वगैरह पहन के आपके सामने टाई वगैरह लेके खड़ा हुआ है, तो आप अपनी किसी भी चीज के लिए, किसी भी डिमांड के लिए किसके पास जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियस सी बात है जो सूट पैंट कोट में खड़ा हुआ है। तो आपका ड्रेसिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, अच्छा पर्सनालिटी में आपका हेल्थ भी आता है। कई सारे लोग काफी ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, काफी ज्यादा मतलब पतले भी होते हैं। देखिए ये सब इम्पैक्ट काफी कम करता है, आपका बॉडी हेल्थ बहुत कम इम्पैक्ट करता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर आपकी पर्सनालिटी में कोई चीज करती है तो वो है आपका ड्रेसिंग सेंस, कि आप किस हिसाब से आपने ड्रेसिंग की हुई है। फॉर्मल का ड्रेस कोड क्या होता है, कलर कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, मतलब ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता है, व्हाइट कलर क्या इंडिकेट करता है, इनके ऊपर थोड़ा सा आपको वर्क करना होगा। इनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे सेशंस आपको मिलेंगे, बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। थोड़ा सा इस पर काम कीजिए। कई बार आप जो पहनकर इंटरव्यूज में जाते हैं, देखिए सबको पता है फॉर्मल पहन के जाते हैं सब, हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं नॉर्मली शर्ट और पैंट वेयर करूं, शूज वेयर करूं। कई लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते, कई लोग फॉलो करते हैं, बट इसके भी कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। क्या होता है, आपने डार्क पैंट पहन लिया है और डार्क शर्ट पहन लिया, तो वो कॉम्बिनेशन सूट नहीं करता। कोई भी एक चीज आपका लाइट होना चाहिए, कोई एक चीज डार्क होना चाहिए, वो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। अगर आप हाइटेड है तो पैंट का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अगर आप शॉर्ट हाइटेड है, राइट, वो कैसा होना चाहिए। अगर आप फीमेल है तो फीमेल क्या शर्ट एंड पैंट पहने, या फिर वो जो है नॉर्मल लेगीज वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका लुक होता है। कहते हैं ना भाई, जो दिखता है वो बिकता है। ये चीज का सेंस आप समझिए, फ्रूट्स वाले को भी है। फ्रूट वाला भी आपने देखा होगा आजकल ठेलों पे जब वो लगाते हैं ना स्ट्रीट पे अपना फूड, तो वो भी ऐसा डिजाइन से कट करते हैं, ताकि उनको पता है कि आपको अगर वो अच्छा दिखेगा तो आप रुकेंगे उनके शॉप पर और आप उनसे प्रोडक्ट परचेस करेंगे। और सेम यही चीज आपके साथ भी होती है। जॉब इंटरव्यू में जब आप जाते हैं, आपकी लुक और आपका पर्सनैलिटी मैटर्स करता है। कई बार लोगों से जब हम डिस्कस करते हैं कि लुक पर्सनालिटी पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो उनका ये थॉट होता है कि सर उसको मेरे काम से मतलब होगा ना। काम से मतलब तो तब होगा ना जो आपका काम देखेगा। डे 1 में जहां पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, डे 2 पे जहां पे आप एचआर से मीटिंग कर रहे हैं, डे 3 में जहां पे आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तब तक वो आपके जो है स्किल्स को नहीं देख पा रहा है। तब तक वो सिर्फ आपको देखकर डिसीजन ले रहा है कि कहीं आप एकदम लुस्त पुस्त तो नहीं है, आप जैसे बैठ रहे हैं, आप जैसे उठ रहे हैं, आप जैसे उसके कैबिन में एंटर कर रहे हैं। This all comes under your looks and personality. You need to learn these things. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, ये किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये। स्कूल में, कॉलेज में प्लेसमेंट्स की बात हो जाती है कि आपको 100% प्लेसमेंट मिल जाएगा, बट दीज आर द बेसिक एटिट्यूड्स जो कि आपको कोई सिखाता नहीं है, स्कूल कॉलेजेस में कोई बताता नहीं, राइट। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गाइज, वो है लैंग्वेज, भाषा। आप बोल रहे होंगे भाषा कोई स्किल है? एक्चुअली में योर लैंग्वेज इज योर स्किल। देखिए भाषा हर जगह की अलग अलग होती है, बट एक कॉमन दो लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं, हिंदी और इंग्लिश, राइट। बट कई बार हिंदी इंग्लिश का जो लैंग्वेज होता है, इस भाषा का जो प्रयोग आप करते हैं, वो प्रयोग कैसे करना चाहिए, उस लैंग्वेज को कैसे लर्न करना चाहिए,
वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जब वो इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यूअर उनसे कह देता है कि एक लेटर लिख दीजिए, तो लेटर में उनको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज नहीं हो पाती। वो इंग्लिश में स्टार्ट तो करते हैं, माई सेल्फ ये, माई सेल्फ वो, ऐसा वैसा, वो थोड़ा सा स्टार्ट तो लेते हैं, बट वो आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, उस लैंग्वेज को आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते। तो इसलिए बेसिक दो लैंग्वेज का, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, मतलब एक इंग्लिश आप कम से कम पढ़ सके, छोटा मोटा बोल सके, लिख सके, उतनी आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, उतनी ही आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। और थोड़ा सा अगर हो सके ना, तो जिस भी लोकेशन से आप हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं, मुझे बहुत अच्छा कल्चर लगता है, मतलब जब भी मैं अदर स्टेट्स विजिट करता हूं, जब मैं महाराष्ट्र की कंपनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जब हम तेलंगाना या तमिलनाडु की कंपनीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उन कंपनीज को जब हम सपोर्ट करते हैं, तो मैंने मोस्टली देखा 99% कंपनीज अपने मदर टंग का यूज करती है। मतलब महाराष्ट्र की कंपनी मराठी में डिस्कशन स्टार्ट करती है, और अदर किसी स्टेट की कंपनी अदर किसी स्टेट की लैंग्वेज को यूज करती है। बट जब हम छत्तीसगढ़ में आते हैं ना, तो मैंने देखा छत्तीसगढ़ में लोग छत्तीसगढ़ी बोलने से शर्माते हैं। आई डोंट नो व्हाई यार, मुझे नहीं पता है क्यों, राइट। वो मतलब एक्चुअली में समझिएगा, ये आपका मदर टंग है, राइट, बट प्रोफेशनल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश है। अब हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज के साथ में जब आप अपने मदर टंग का यानी छत्तीसगढ़ी का, जब आप विशिष्ट हिंदी का इस्तेमाल करते हैं किसी से बातचीत की प्रक्रिया में, जब उसका नॉलेज रखते हैं, उसका ज्ञान रखते हैं, तो वो नॉलेज आपको दूसरों से डिफरेंट बनाता है, वो नॉलेज आपको दूसरों से अलग बनाता है, और वो आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाता है। इसलिए सबसे पहला तो बेसिक आपका इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए, मतलब इंग्लिश आप पढ़ सके, बोल सके, लिख सके, उतना आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। इसकी नॉलेज कहां से ले सकते हैं आप? अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज की बात करूं, तो यूट्यूब इज लाइक सफिशिएंट फॉर योर ऑल लर्निंग्स। यूट्यूब सफिशिएंट है, बशर्ते आपको प्रॉपर सर्फिंग करके एक राइट चैनल खोजना होगा, जहां से आप इंग्लिश का प्रॉपर एक कोर्स कर सके, जहां से आप इंग्लिश के बारे में नॉलेज ले सके। बाकी इस सेशन के एंड में मैं आपको ये सारे स्किल एक जगह से कैसे सीख सकते हो, एक जगह से आप कैसे कर सकते हो, उसके बारे में भी क्लियर इंफॉर्मेशन दूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक, राइट। सो इंग्लिश का एक प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश जिसको कॉमन यूज में हम डिस्कस करते हैं, जिसको ऑफिस प्रोफेशनल वे पर हम डिस्कस करते हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए लैंग्वेज का। और हिंदी तो डेफिनेटली आपको नॉलेज होना ही चाहिए। और जिस भी लोकेशन पर अगर आप हैं, तो वहां पर आपको लोकल लैंग्वेजेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तो जब एज एन गवर्नमेंट जॉब पर्सन जब आप किसी ऑफिस में बैठेंगे, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में बैठेंगे छत्तीसगढ़ के, और वहां पर काफी सारे जन सामान्य लोग आपसे आएंगे, गांव के लोग आएंगे, तो उनको हो सकता है हिंदी और इंग्लिश ना आए, उनको आपकी लोकल लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज आए। तो इसलिए उसका भी नॉलेज होना आपको कंपलसरी है, उसकी भी लर्निंग होना आपको कंपलसरी है। तीन स्किल्स पे हमने डिस्कस किया। पहला स्किल हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन का, दूसरा लुक एंड पर्सनालिटी का, और तीसरा बेसिक स्किल आपके अंदर क्या होनी चाहिए, वो है लैंग्वेज की, कि आपको तीन बेसिक लैंग्वेज, एक आपका जो जिस स्टेट में आप है उस स्टेट की टंग आनी चाहिए, दूसरा हिंदी, और तीसरा बेसिक इंग्लिश आपको नोन होना चाहिए। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करूंगा। आज हम सब, आप, मैं, हम सब बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं सोशल मीडिया और इंटरनेट का, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे अवेलेबल है, वो अलग अलग डोमेन ओपन करके कोई मूवी डाउनलोड करता है, कोई गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब जो चीज आपके काम की नहीं है उस पर आपका बहुत अच्छा कमांड होता है, बट जहां से आपको कुछ अच्छे रिजल्ट लिख सकते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हैं, उन चीजों की नॉलेज नहीं होती। जैसे कि आज एक मेल ड्राफ्ट करना होता है, किसी को मेल भेजना होता है, या कोई किसी को लेटर भेजना होता है, इंग्लिश में ड्राफ्ट करना होता है, या कोई प्रोफेशनल वर्क करना होता है, प्रोफेशनल सजेशन चाहिए होता है, तो चैट जीपीटी, क्लाउड, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस, एआई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। इनका यूज कैसे करते हैं? इनके यूज से अपने डेली लाइफ को, अपने नॉलेज को, अपनी लर्निंग को, अपने जॉब को
कैसे इजी बना सकते हैं, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए चौथा जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का, अपने फोन का, अपने एआई एप्लीकेशंस का, अपने व्हाट्सएप का, अपने इंस्टाग्राम का सही से इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी में अर्निंग के सोर्स, अपनी जिंदगी को इजी करना, अपने जॉब को इजी करना और ग्रोथ पाना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है जिसको आप वहां से सीख कर सकते हैं। क्या क्या सीखना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने चाहिए, कौन कौन सी चीजें उसमें होनी चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उस सेशन का, ये आपको आना चाहिए। राइट, राइट यूज ऑफ इंटरनेट। और पांचवा और लास्ट स्किल जो मैं आज इस सेशन में आपको शेयर करूंगा वो है एक राइट मेंटर का सिलेक्शन करना अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जो आपको गाइड करे हर चीजों में। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं ये वर्ड और मुझे बहुत पसंद भी है ये, जिंदगी में गुरूर तो हर कोई पालता है। मुझे सिखाओगे, मुझे बताओगे, मेरे से ज्यादा कौन जानता है, कुछ ऐसे गुरूर सब पालते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जिंदगी में गुरु बनाते हैं, मेंटर बनाते हैं, और वो अपने गुरु के दिखाए गए रास्ते पर आंख मूंद कर चलते हैं और अपनी जिंदगी में हर वो चीज अचीव करते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो आपकी जिंदगी का गुरु कौन है? कौन है आपका मेंटर, जिसके जैसा आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जिसके जैसा आपका पैसा कमाना चाहते हैं? देखिए, गुरु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब योर फाइनेंशियल टीचर कौन है, मतलब आपका फाइनेंस का गुरु कौन है, किसके जैसा आप पैसा कमाना चाहते हैं? हु इज योर स्पिरिचुअल टीचर, आपकी जिंदगी में धर्म से रिलेटेड आपको सही मार्गदर्शन कौन देता है? हु इज योर फैमिली गुरु, मतलब आपको लाइफ, करियर, परिवार सबको बैलेंस करना कौन सिखाता है? तो गुरु भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कई बार ये सेम व्यक्ति होता है जो आपका गुरु होता है, और कई बार अलग अलग मेंटर आपको अलग अलग लेसन, अलग अलग चीजों पे गाइड करते हैं। तो इसलिए जिंदगी में सही गुरु का होना बहुत आवश्यक है, और उस सही गुरु द्वारा सही लर्निंग लेना, बिकॉज नॉलेज एक ऐसा स्किल है जो आपके पास अगर होगा तो डेफिनेटली जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उस जॉब की अगर आपको नॉलेज है, उस जॉब के लिए अगर आपने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, उस काम को जानते हैं आप, तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो आपके करिकुलम बीटा में जो आप ऐड करते हैं, आपके रिज्यूमे में जो आप ऐड करते हैं, 10वीं 12वीं कंप्यूटर कोर्स किया है, ये किया वो किया है, ये सब टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई आजकल सेकेंडरी हो चुके हैं। सेकेंड टाइम, सेकेंड ऑप्शंस पे इनके बारे में, इनके डिटेल्स के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले ये 5 स्किल्स जो आज मैंने डिस्कस किया आपसे, इन 5 स्किल्स के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इसमें आपका कमांड कैसा है, इस पे आपकी लर्निंग कैसी है, इस पे आप क्या रोल अदा कर रहे हो, और इस पे आप क्या कुछ कर सकते हो। अब एज यूजुअल ये पांचों स्किल सीखने के लिए मैंने बताया 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाइए, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये पांचों स्किल सीखिए, वहां पे सीख कर आप उनको अलग अलग फीचर्स पे कीजिए, अलग अलग सर्टिफिकेशन लीजिए, या फिर हमारे आज के स्पॉन्सर यूथ आइकन एकेडमी, जिनका डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उनका फोन नंबर, आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज अभी वो एक फैंटास्टिक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिस कोर्स का एजेंडा ही यही है कि विद इन 2 मंथ हर एक स्टूडेंट को प्लेसमेंट 100% गारंटीड प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छे पैकेज के साथ में। ऐसा नहीं कि कहीं 6,000 5,000 10,000 के जॉब लगवा दिए, एक अच्छे पैकेज के साथ में। उनका पुराना बैकग्राउंड बहुत केयरफुली कंपनी ने मॉनिटर किया है, तो एक अच्छे पैकेज के साथ में ये कंपनी आपको एक अच्छा खासा जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है, यूथ हाइकर एकेडमी। इनके इस कोर्स में आपको बड़ी डिटेल में चीजें मिलेंगी। मतलब इस कोर्स में आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से कोर्स स्टार्ट होगा, जो कि 15 दिन का टेन्योर है, जहां पे इंग्लिश क्या होती है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे इंग्लिश में आप बात करेंगे, कैसे इंग्लिश में आप इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे इंग्लिश में आप कोई भी चीजें लिखेंगे। दूसरा इनका चैप्टर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जहां पे आपकी ड्रेसिंग, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, इंटरव्यू में कैसे बैठेंगे, कैसे जाएंगे आप, प्रेजेंट होंगे खुद को। तीसरा चैप्टर इनका होगा जो कि 15 डेज का होगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जहां पर आप यूज ऑफ इंटरनेट पढ़ेंगे कि कैसे चैट जीपीटी की मदद से आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में इजी कर पाएंगे, कैसे आप इंटरनेट के यूज से अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी खोज पाएंगे,
कैसे आप अपना रिज्यूमे बनाएंगे, कैसे रिज्यूमे इफेक्टिव बनता है इंटरनेट के जरिए, वो सारी चीजें आप इनके थर्ड चैप्टर में सीखते हैं। और फोर्थ और लास्ट चैप्टर में आपको इनकी मेंटरशिप मिलती है, मतलब इनके द्वारा टीचर्स और फैकल्टीज का सपोर्ट मिलता है, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सपोर्ट है लाइफ टाइम के लिए। इनके ये 2 महीने के कोर्सेज के बाद आपको इनके कोर्सेज में नॉलेज मिलेगी इन चारों टॉपिक्स के ऊपर। नेक्स्ट इनको सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा कि आपने एक स्किल से रिलेटेड कोर्स किया हुआ है, आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपने कोर्स किया हुआ है, तो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। बिकॉज ये स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड फर्म है, आईएसओ सर्टिफाइड फर्म है, तो ये आधिकारिक तौर से आपको सर्टिफिकेशन देते हैं। नेक्स्ट आपको रीडिंग मटेरियल मिलता है, मतलब जो भी ये सिखाएंगे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिखा दिया, आपने सुन लिया, भूल गए। आपको उसको पढ़ने के लिए उसको टॉपिक्स का एक पूरा नोट्स का बंडल प्रोवाइड करते हैं, जिसके जरिए आपको याद रहेगा चीजें कि क्या आपने सीखा है, क्या आपने पढ़ा है। आपके एग्जाम के बाद सर्टिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस सिर्फ 2 महीने के कोर्स में ये 100% प्लेसमेंट गारंटी आपको प्रोवाइड करते हैं। जो आपका स्कूल, जो आपका कॉलेज पिछले 15 साल पढ़ाने के बावजूद आपको नहीं दे रहा है, आज के समय पर कोई प्लेसमेंट ऑप्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो सिर्फ ये 2 महीने के समर कोर्सेज में आपको ऑफर करते हैं 100% प्लेसमेंट गारंटी। इनकी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती है। ऑनलाइन में अगर आप लेते हैं तो पूरी इंडिया से अलग अलग जगह से कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी 3 दिन की फिजिकल बैचेस भी मिलती है। बाकी और एक डिटेल जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर है, आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने 2 महीने के कोर्स को ज्वाइन करके 100% प्लेसमेंट गारंटी पा सकते हैं। राइट, होप सो ये 5 स्किल का आपने नोट बनाया होगा जो एक स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है। तो 5 स्किल मैं एक बार शॉर्ट में आपसे रिपीट कर दूं। सबसे पहला हमने समझा कि सबसे पहला स्किल आपका कम्युनिकेशन स्किल होता है, जो कि आपको डेफिनेटली आना चाहिए। सेकंड स्किल हमने देखा आपके लुक एंड पर्सनालिटी का होता है, जिस पे आपको काम करना चाहिए। थर्ड हमने देखा आपका लैंग्वेज होता है, जिस पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लैंग्वेज स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अलग अलग लैंग्वेजेस का जब आप मिक्सचर यूज करते हैं अपने प्रेजेंटेशंस में, अपने डेमोस्ट्रेशन के दौरान, उस समय बहुत अच्छा वो सामने वाले को फील होता है। चौथा स्किल हमने देखा कि आपको कंप्यूटर्स की, इंटरनेट की, सोशल मीडिया की और चैट जीपीटी और एआई टूल्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपके जॉब में आपको फ्रैंक बनाता है, दूसरों से अलग बनाता है। और पांचवा और लास्ट स्किल जो कि आपको नॉलेज स्किल होनी चाहिए, जिस भी सेशन को, जिस भी इंटरव्यू को आप देने जा रहे हो उसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए। और आपके जिंदगी में एक मेंटर, एक गुरु होना चाहिए जो कि आपको लाइफ टाइम गाइड कर सके। ये 5 स्किल, ये 5 चीजें अगर आपने अपने लाइफ में, अपने करियर में बनाई है, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में आगे बढ़ने से, एक अच्छा पैकेज लेने से, एक अच्छा जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी इन स्किल्स को एक बार में सीखने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप आज के स्पॉन्सर, हमारे सेशन के स्पॉन्सर यूथ आइकन एकेडमी से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको इसके लिए कॉम्पैक्ट कोर्स प्रोवाइड करेंगे 2 महीने का, और इस कोर्स के बाद आपको 100% प्लेसमेंट गारंटी भी प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें क्लियर होंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलूंगा मैं आपको और भी नए नॉलेजेस के साथ में, और भी नई लर्निंग्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन चेक करना एकदम मत भूलिएगा, उनसे कांटेक्ट कीजिए, प्रोसेस मंगाइए, रिज्यूमे मंगाइए, प्रोसेस समझिए क्या कोर्सेज है और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलती है। मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।